उसके बाद 12 करोड़ लोगों को ईपीएफ के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ। मेरा डाटा नहीं, इन्हीं के यहाँ से चले जाओ 12 किलोमीटर दूर नीति आयोग बैठा हुआ है, उसका डाटा जारी हुआ है। ठीक है, आपका 56 करोड़ लोगों का अकाउंट खुल गया जो विहीन थे, जिनको पता ही नहीं था बैंक क्या। आज ट्रांजैक्शन जो है यूपीआई की 150 पहले सुनो, ये जानते हैं, वो जानते हैं, पढ़ने नहीं आए। 125 देशों में यूपीआई धड़ल्ले से चल रहा है, समझ रहे हो। आज मोबाइल के सेक्टर में दूसरे नंबर का भारत हो गया, जो चाइना के तलवे चाट के मोबाइल आता था। आज टेक्सटाइल में देख लो, आईटी सेक्टर में इतनी कमाई हो रही है, वर्ल्ड का नंबर 1 है इस समय आईटी सेक्टर का। इनसे जवाब लीजिए। हाँ बोलिए। नहीं, ये इन्होंने बोला कि 56 करोड़ अकाउंट खुल गया। क्या ये एमबी चार्ज जानते हैं क्या होता है? अच्छा। अगर मेट्रो सिटी है, अगर 10 के नहीं होगा उसमें तो उसका एमबी चार्ज कटता है। अच्छा। 590 जीरो बैलेंस है भाई साफ साहब। शब्दों में अकाउंट खुला है ना, खुला है, जनधन अकाउंट खाते खुला है, तो आदमी के पास रोजगार ही नहीं है तो पैसा उसमें कहाँ से डालेगा? ये बताओ, आदमी के पास खाने के लिए लाले पड़े तो पैसा कहाँ से सेव करेगा उसमें? क्या रोजगार की कमी है देश में? उतना दूर क्यों भाग रहे? इधर आइए थोड़ा, अरे इधर आइए। खाया हुआ 5 रुपए खराब हो जाएगा, कोई बात नहीं। बताइए, रोजगार की मैं दे दूंगा गुड़ का। ना रोजगार जो मेहनत करने वालों के लिए कभी काम खत्म ही नहीं है। अच्छा, कभी खत्म नहीं हुई ना, है। ना। ठीक है, क्या लग रहा है इस बार कितनी सीट आ रही है किसकी? बीजेपी की? बीजेपी की? हाँ। भैया मुझे तो आपकी साल ये लग रहा है कि कांग्रेस की बन जाएगी। अच्छा, कांग्रेस एक खुशी की लहर इन्होंने दे दिया। एक आधा ऐसे बंदे आते हैं औने पौने जो कह देते हैं कि कांग्रेस तो ये खुश हो जाते हैं सारे, नहीं तो मुंह लटका के लोटे की तरह पूरे दिन यही तरह। मतलब मैं जो जैसे आपने बोला मैंने सुन लिया, उसने बोला, मैं तो सुनूंगी बात आपको कर रहा ऐसा हूँ क्यों लग रहा है? एक सेकंड से सवाल कर लेते हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बने? मैंने बोला देखो कि कांग्रेस की लग रहा है, कांग्रेस की बन जाएगी तो लोगों ने ताली बजाई, तो इसी चीज से मैंने आंकड़ा लगा दिया कि कांग्रेस के ज्यादा लोग हैं। हाँ, अच्छा, ज्यादा वोटर है तभी आपने ज्यादा वोटर है। ठीक है, डिसाइड हाँ, किया ठीक कि है। कांग्रेस का बन जाएगा भैया, तभी आपने बोला है। अगर इक्का दुक्का होता तो ये बोलते ही नहीं। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? हाँ मुझे लग रहा है कांग्रेस की बन जाएगी। क्यों लग रहा है? क्या ऐसा काम हुआ है? कांग्रेस ने पहले क्या ऐसे काम किए थे? ये तो वोटर जाने ना। अच्छा, आप वोटर हो ना? नहीं वोटर अब आप वोटर हो? यार वोटर तो मैं भी कहीं हूँ। तो दबा के आए होगे ना ईवीएम पे। हाँ, कहीं तो दबाए होगे ना, तो सोच के ही तो बोल रहे हो ना। यहाँ जो आज जो हवा चल रही है जिस हाँ, टाइप की, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, हवा कांग्रेस की चल रही है। चलिए जवाब। चलिए अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस अपना कैंडिडेट सोनू सूद को कर दे, मैं बता रहा हूँ बेहतर कंडीशन में आ जाएगी। अच्छा। सोनू सूद ने कोरोना काल से लेके आज तक हर बंदे की मदद की, जबकि एक अभिनेता है और एक ये राष्ट्रीय स्तर के 47,000 करोड़ के मालिक हैं, ये राजशाही परिवार के राजकुमार हैं। एक आदमी की मदद नहीं की इसने। और नहीं तो ऊपर ड्राइवर जो है धरना दे के बैठे हैं, जो नया जोड़ो यात्रा में उन्होंने ट्रक इनके इसमें शामिल किया था, आज वो बेचारे रो रहे हैं, उनकी पेमेंटें नहीं हुई है। और ये कहता है खटाखट बांट दूंगा गरीबी, खटाखट खटाखट फटाफट। इनकी माता जी भी आई थी गरीबी दूर करते हुए, इनके परनाना आए थे वो भी गरीबी दूर कर रहे थे, राजीव गांधी आए वो भी गरीबी दूर कर रहे, यही नारा लेके। उसके बाद ये अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को बिठाया गया, नौकरी कर रहे थे प्रधानमंत्री की, वो भी गरीबी के नाम पे आए थे। अब ये आया नया खटाखट, कौन सी मशीन है भाई? गरीबी अभी बढ़ी है ना, ये तो गरीबी आप बताओ 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये मेरा डाटा नहीं है, ये नीति आयोग का उनका जो है डाटा है। और भी लोग हैं। एक चीज सुनिए, इस पे भी बात कर लेते हैं। लग्जरी लाइफ की आपकी सुविधाएं बढ़ी, आपका रहन सहन बदला है, आप हर चीज में आप ऊपर आए हो। आपका मोबाइल 15 से 20 हजार का है, डाटा आपने 400 का डलवा रहे हो, ये सब खर्चे थे पहले? नहीं थे। ठीक है, इनसे यहीं पे पूछ लेते हैं, क्या लग रहा है अंकल जी, पहले से गरीबी बढ़ी है, महंगाई देश में बढ़ी है, मुद्दा है इस बार? ऐसा है, मैं एक पार्टी को तो दोष देना नहीं। हाँ, ठीक है। सरकारों ने फ्री का खिलाने के लोगों को आदत डाल दी, ठीक है। लोगों ने करना खाना छोड़ दिया। हाँ। जिसे कमाना खाना है उसके लिए रोजगार बहुत है। अच्छा। और जिसे नहीं करना उसे सरकार को ही कोसना है। अच्छा, बस आदमी 10वीं 12वीं पढ़ेगा और पढ़ने के बाद सोचेगा सीधा कलेक्टर बनूं। ठीक है। अगर वो कमाना खाना सोचे तो मुद्रा लोन मिलता है, मुद्रा लोन लेके वो रोजगार कर सकता है। अच्छा, 12वीं पढ़ा हुआ है, 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है और 40 आदमी को रोजगार दे रखा है। अच्छा, क्योंकि उसने 4 साल बराबर मेहनत किया है और मेहनत करने के बाद अपना बिजनेस खड़ा किया है। मैंने मात्र 50,000 रुपए का लोन लेके, मुद्रा लोन लेके उसको रोजगार करवाया था। सुनो एक मिनट सुनो। और ये तो पढ़े लिखों की बात कर रहे हैं। अनपढ़ महिलाएं मेरे यहाँ 10,000 रुपए महीना कमाती हैं और अनपढ़ लड़के 10वीं 12वीं पढ़े हुए जो मेहनत करते हैं 15 से 25,000 रुपए महीना कमाते हैं। लेकिन उन्हें मेहनत करनी है, वे आराम की नहीं खाते। मैं बताऊं आपको, मेरे नाम से भी गांव में आज भी राशन कार्ड चल रहा है।
राशन कार्ड, हर महीने फ्री का राशन मिलता है। लेकिन मैंने अपने बच्चों को मुफ्त का खाना नहीं सिखाया। जाके अंगूठा लगाता हूँ, 1 मिनट, जाके अंगूठा लगाता हूँ। 1 मिनट सुनो भाई, राशन कार्ड पे अंगूठा लगाता हूँ और वहीं से किसी गरीब को उठवा देता हूँ, राशन डीलर से उठवा दो, ले जाओ भाई। मेरी बात का कहना है कि कोई बेरोजगारी नहीं है देश में। बेरोजगारी उसके लिए जो कमाना नहीं चाहता, कोई बेरोजगारी नहीं है देश में। नहीं चाहता, उसके लिए बेरोजगारी, के लिए बेरोजगारी है। जो मेहनत करना नहीं चाहता। मोबाइल सुन लो सर, जो अनपढ़ बंदा है उसको कोई भी काम दोगे वो कर लेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बात ये हुआ है कि जो लड़का बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, एमबीए कर रहा है, बीबीएस कर रहा है, ठीक है, अगर मोदी जी का स्टेटमेंट ये आता है कि जो बंदा 200 रुपये रोज अगर ठेला लगा के अगर 200 रुपये कमा लेता है तो बेरोजगार नहीं है, उसके लिए रोजगार है, तो बंदा क्या करेगा, इनके लिए बताएंगे। MA BA इनका भी लड़का होगा तो कोई ना कोई कोर्स कर रहा है, ₹1,00,000 महीना कमाता है, 12वीं पढ़ा हुआ है। मैं दूंगा जवाब इसका भाई। 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद कुछ छोड़ो, मान लिया उसने BTech MTech कर ली, जरूरी है वो सरकारी नौकरी में ही जाए। और सुनो 1 मिनट, वो एक नौकरी नहीं है, फिर कौन सी नौकरी? आप जाओगे ना प्राइवेट में तो मोदी जी सुनो तो सही, आप मेरी बात सुनो। मेरा लड़का सवेरे 4 बजे उठ के और रात के 10 बजे तक मेहनत कर रहा है, केवल 4 साल मेहनत किया है, आज घूमने वाली कुर्सी बैठता है। आप मेहनत करनी सीखो ना। अगर आपने बीएड कर रखी है तो जरूरी आप सरकारी नौकरी के पीछे भागे। आप अपना बिजनेस करो ना, बिजनेस करो ना। मोदी जी और आप रोजगार मांग रहे हैं, आप देने वाले बनेंगे। मुफ्त का खाना सिखाया इन लोग को। मुफ्त में हम तो 5 किलो आटा गेहूं दे रहे हैं, उसको उससे तो पढ़ो। राम नाम का राम मंदिर बनवा दिया, उसमें जा करके राम का नाम लो। घर टॉयलेट बनवा दिया, उसमें टॉयलेट में मतलब जा करके रहो। सब हमने के दे दिया, लेकिन शिक्षा की बात कभी नहीं करते हैं, गरीबी की बात कभी नहीं करते हैं, पढ़ाई कभी। आज तक इतने बच्चे जो है विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए। आज देश से कितने लाखों युवा पढ़े लिखे लड़के जो हैं विदेश में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनका कोई भविष्य नहीं है। वहाँ उनको मारपीट होता है, मारपीट होता है। करोड़ों रुपया यहाँ सब विदेश में जाता है पढ़ाई। बोलते जाओ जाता है ना। तो ये कोई है अपने इंडिया के अंदर जो है मतलब कि शिक्षा जो है बेहतर हो, जो कि लड़कों को जो है पढ़े लिखे लड़कों को विदेश ना जाना पड़े। इसका मोदी जी ने कभी समाधान करा? सुनो, मैं आपको जवाब दे दूं इसका। आप पिछड़ गए हो 10 साल सोच में। आप 10 साल पहले का गा रहे हो, 10-12 साल पहले का गाना अब गलत टाइम पे। चलो ठीक है, बेरोजगारी का देखो पैमाना ये सेट होता है कि जो काम नहीं करेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा चाहे अनपढ़, बीटेक करके बहुत से लोग आज भी नहीं जा रहे, काम करना नहीं चाहते। वो सुबह उठ के नहीं, अगर कंपनी में आके एलिजिबल हैं तो उनको पैकेज है 8 लाख 10 लाख 12 लाख। और विदेशों में भी लोग कमा रहे हैं। अभी यूक्रेन में मेडिकल के बच्चों को लेके आए, सारा सरकारी लाई। सरकार आपको सिर्फ सुरक्षा दे सकती है, आपको सहूलियत दे सकती है, आपको मेरे बच्चों को पाल पोस के बड़ा करे, रोजगार दे, वो उसके लिए नहीं है। ठीक है, हाँ, वो कुछ बोलो। ये फ्री की पॉलिसी ये केजरीवाल ने निकाली थी और इसी की नकल कर दी फिर मोदी जी ने। ये मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। जैसे ही आदमी को फ्री मिलता है वो कमाना खाना छोड़ देता है। छोड़ देता है। ये किसानों के सामने इतनी बड़ी समस्या है। 1 मिनट सुनो, किसानों के सामने इतनी बड़ी समस्या है कि खेतीहर मजदूर जो थे वो साल भर का अनाज खेत में से गेहूं काट कर कर लेते थे और सब काम उनका तुरंत हो जाता था। आज सबको पता है कि 5 साल तक फ्री मिलेगा, कोई गेहूं काटने नहीं जाता। किसान परेशान है और इसीलिए परेशान है कि उसे खुद गेहूं काटना पड़ रहा, मजदूर मिलते नहीं। ठीक है, अब आखिरी कमेंट लेते हैं, इनसे उसका खत्म हो गया। हाँ बोलिए, क्या बोलिए? ये जो है कोर्ट ने भी इस बात को दिया है कि फ्री में किसी को देना बंद कर दीजिए। ठीक है। गलियों में लोगों को, गलियों में जो कुत्ते रहते हैं ना, उनको जो आस पड़ोस के लोग। चलिए बात एक खत्म करते, कितनी सीट आ रही है आपके अकॉर्डिंग, कितनी सीट आएगी? गठबंधन क्या आ रही है? गठबंधन की सरकार बनेगी। बिल्कुल इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ठीक है, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार? मेरे हिसाब से लगभग 325 सीट आएंगी। बीजेपी क्लियर सीट है, बीजेपी मोदी 325 सीट। शॉर्ट देखो, उम्मीद बताऊं या आपको पक्का बताऊं? नहीं, आप उम्मीद है 400 आएगी। जो आर्टिकल 25 इन्होंने लगाया है कि हिंदू जो है अपने लिए क्लेम नहीं कर सकता, अपने मंदिरों को रिस्टोर नहीं करा सकता। प्रेम्बल में जो फोटो में हटाई गई हैं, वक्फ बोर्ड को जो जमीनें दी जा रही हैं और जो कब्जा हो रहा है
वो सब नहीं रोक सकते, तो चाहिए 400। अच्छा आपके छोटे मोटे राशन महंगा, आलू टमाटर, इसके लिए तो अब नहीं ला रहे हैं, अब ला रहे हैं कड़े फैसले के लिए। उसके लिए 3/3 बहुमत की जरूरत है, 400 की उम्मीद है। 400 आएगी आप लोग को। और कोई आप कितनी सीट आएगी? 400 ही है। 400 है, चलिए ठीक है, अनुमान 400 है, कुछ लोग कह रहे हैं 300 सीट आएगी। 4 जून का इंतजार कीजिए, किसकी सरकार बनेगी ये पता चल ही जाएगा। आप न्यूज़ चौक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए, नमस्कार। देश में युवा बंद चाहिए, पढ़े लिखे चाहिए। कौन युवा है? 56 साल के ये लो, 4 साल बाद पेंशन मिलेगी उनको। ये 56 साल के यही अंधकार है और झूठ का जहर बेच देते हैं। 56 साल का बंदा 26 साल का बन के इनके आगे खड़ा है और वो सोच लो जिस दिन वो आ गया, पाकिस्तान भीख मांग रहा है ना कटोरा लेके। ये IMF पे 9 बार गए भीख मांगने अपनी सरकार के कार्यकाल में, 9 बार भीख मांगने ये गए थे उनके दरवाजे पर नाक रगड़ने। अब पाकिस्तान नाक रगड़ रहा है, तो जैसे आटे को तरस रहा है वैसे ये तरसेंगे। विकास पे बात करते हैं। पाकिस्तान बात करें, क्यों लग रहा है राहुल गांधी ने क्या ऐसा काम किया था, बताओ। कोई काम ही नहीं किया। अभी तक क्या काम भाई साहब ने कहाँ के बारे में बोला? भाई साहब ने पाकिस्तान से क्या बोला? ठीक है, दुश्मन से क्या लेना है? हम लोग से क्या देना है? पाकिस्तान हमारा बेटा है, बात खत्म। चलिए देखो, इनसे डिबेट कराना बहुत मुश्किल है, लॉजिकल नहीं समझ आता डिबेट। ये उलझुल बातें, वो देखो ये देखो ऐसे करते हैं। कोई बात तथ्य रखे, कुछ तथ्य रखे तो बात करूँ। अरे गोली मार दिया, चलो आगे चलो। अब जवाब दोगे? जवाब दो। अच्छा बोला ही नहीं। भैया हमारा अधिकार है। ठीक है, हाँ बोलिए, क्या ऐसा काम नहीं हुआ है मोदी सरकार? सबसे बड़ी चीज बेरोजगारी, ठीक है, महंगाई, हाँ ठीक है, सबसे बड़ी मुद्दा ये है हाँ। जो ये गवर्नमेंट फेलियर ठीक है, हाँ बस। और कोई बस ये हो गया। हाँ ये नहीं होना चाहती बात, तो वोट मांगना ये नहीं होना चाहिए। आप जवाब लीजिए। हाँ आप बताइए। बेरोजगारी मदरसा छाप लोग जाते हैं और जो रोजगार जिनको मिलना है एलिजिबल है वो नौकरी कर रहे हैं, उनके पास पैकेज है। जिनके पास पूरी डिग्री नहीं है वो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। उम्मीद वही कर रहे हैं कांग्रेसी, जो कांग्रेसी लाचार बीमार है उन्हीं को सारी उम्मीदें भी हैं। वोट नहीं देते ये और न देंगे, न इस बार दिया न पिछली, न उससे कभी देते थोड़ी ना वोट। बस इनको सारी उम्मीद। सुनो आप कंप्लेन तभी करते हैं जब आप उम्मीद करते हैं, जब आप उसको सहयोग नहीं करेंगे। उम्मीद सारी है तो वो चीज है। 302 सीट पिछली बार कहाँ से आ आपने नहीं दिया, वो सनातनियों ने दिया था। अरे तो ये भी हिंदू मुसलमान की बात आ गई। आपको कैसे पता कि मैं मुस्लिम हूँ? आप सनातनी हो तो सनातनी ने जो बेसिक मुद्दा है आप उसको उठाएगा, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, यही 3 पार्टियां हैं। नेशनल मोदी पार्टी गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी पॉलिसी रही है जो खराब रही है, जो हाँ ये इसका आपको बता फायदा तो नहीं। दिया सर, सबसे बड़ी चीज बेरोजगारी है। बेरोजगारी की बात मैं बात करता हूँ, सुनिए 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, ये डाटा मेरा नहीं।